झा जी ने योगी थैंक यू ऋतुराज झा जी ने जोशो जुनून में डूबी हुई अपनी ये तकरीर दी है। अब मैं फैक्ट से बताता हूं। ऋतुराज जी, आपने कहा कोई ऐसा हुआ, मई 2012 केजरीवाल जी का ट्वीट है, मुझे डेट नहीं याद है, जाके चेक कर लीजिएगा। शरद पवार जी के बारे में कहते हैं, ये उनके वर्ड है मेरे नहीं, कि मुझे आश्चर्य है कि इनके जैसा बेईमान आदमी इतने बड़े पद पे कैसे बैठा है, इन्हें जेल में होना चाहिए, और इनके स्विस बैंक के अकाउंट का नंबर है मेरे पास। ये केजरीवाल जी का ट्वीट है। और अभी पिछले साल का क्या ट्वीट है, मैं दिल्ली की जनता को न्याय दिलाने के लिए आदरणीय केजरीवाल पवार साहब से मिलने गया। गजब का यार आप बात कहते हैं, किसके लिए? मैं तो फैक्ट बोल रहा हूं। 27 अक्टूबर 2013 4:55 का ट्वीट है कि मैंने मुख्यमंत्री आवास में 15 एसी लगे हैं। शीला दीक्षित जी के घर में मैंने सुना है बाथरूम में भी एसी लगे हैं। मेरा कलेजा कांप उठता है ये सोच कर कि दिल्ली की 40% जनता झुग्गी झोपड़ी में रहती है, तो कैसे कोई मुख्यमंत्री इस आलीशान बंगले में रह सकता है? और उसके बाद देखिए शीश महल बनाया। मैंने तो फैक्ट के साथ कोट किया, कोई बता हवा में मैंने बात करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि आपकी अब वो टोपी ओपी चली गई है, मुझे चाहिए जन लोकपाल वाली। अब बताता हूं काम क्या क्या किया। आपने अपने टर्न पे बोलिए ऋतुराज जी, कोई जरूरत नहीं है बीच में बोलने की, दर्शकों को साफ साफ दिखता है। अब आपको बताते हैं, हमने इस दिल्ली में जो हमारे अधिकार क्षेत्र में था, भारत मंडपम बना, G20 जिसका उल्लेख अभी सतीश जी कर रहे थे, यशोभूमि बनी है द्वारिका में, मेरठ एक्सप्रेसवे बना है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनी है, द्वारिका का एक्सप्रेसवे बना है। यानी हमने 27 साल सरकार में न रहते हुए भी केंद्र सरकार के द्वारा जो संभव था वो करके दिखाया है। और जो बात डुबकी लगाने की बात कही थी सतीश जी ने, देखिए केजरीवाल जी हिम्मत इसलिए नहीं कर सकते यमुना जी में डुबकी लगाने की, क्योंकि डुबकी लगाई तो सियासत ही डूब जाएगी। तो इनके लिए एक पंक्ति कहना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के लिए, कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा, सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है, बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है। योगी जी ने तो दिखा दिया डुबकी लगा के, ये डुबकी जिस दिन लगाएंगे उस दिन सारी सियासत डूब जाएगी। क्योंकि ऋतुराज जी याद करिए, कहा क्या था और किया क्या है। केजरीवाल जी के वीडियो अवेलेबल है कि मैं 5 साल में जमुना को इतना ठीक कर दूंगा। तब पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को नहीं पता था कि और हर राज्यों का भी योग है, इसमें भी योगदान है। अब अचानक बैठने के बाद पता चला है ना। ओके, एंडिंग कमेंट्स पंकज जी, पंकज दादा। सुधांशु जी ने ठीक कहा कि ऋतुराज जी आ रहा हूं, हल्का हो जाए तो सियासत डूब जाती है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल का किरदार तो पूरी तरह खत्म हो चुका है, लेकिन आप ही के साथी हैं। दुर्भाग्य से नरेंद्र भाई मोदी का जो किरदार है, उसका जो जादू है, उसकी जो चमक है, वो भी पिछले कई महीनों में बहुत धीमी पड़ गई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काफ़ी मुसीबत का वक्त शुरू हो गया है। और 2025 का जो साल है, उसमें दिल्ली के चुनावों से जो आगाज़ होगा, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत ही चिंता का संकेत लेकर आने वाला है। दिल्ली में चिंता कांग्रेस के लिए नहीं है क्या? सफलता अभी जिसको आप पानी पी पी के गरिया रहे हैं, कांग्रेस पार्टी गरिया रही, अभी उसी के साथ आप हाथ पकड़ के खड़े होकर स्टेज पे जाएंगे। आप देश को क्या समझते हैं? सुधांशु जी wants to make a quick interjection. सुधांशु जी wants to make a quick interjection. ऋतुराज ज्यादा आ रहा हूं। सुधांशु जी wants to make a quick interjection. हमारे दोनों वरिष्ठ पत्रकारों ने, हाँ, बस मैं पंकज जी और सतीश जी ने बहुत अच्छा और स्पष्ट विश्लेषण दिया था। उन्होंने सीधे आके जाति और धर्म की बात कही कि 13% मुस्लिम है और इतना, और फिर सतीश जी ने कम से कम ईमानदारी से कहा कि एक मुश्त दलित मिलेगा भाजपा को, इसको नहीं कहा जा सकता चिंता मत करिए, एक मुश्त नहीं हमें लगभग सारा मिलेगा। मगर ये बात आपने सही कही, जो आपने कहा मुस्लिम 13% है, देखिए वही पंकज जी के मुंह से निकला, वही उनके मुंह से। यही तो समस्या है। ये चुनाव जानते कैसे जीते थे? भ्रम और एम, दो मुद्दों पे भ्रम फैलाया अनुसूचित जाति के बीच में कि आरक्षण खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो भ्रम टूट गया। अब एम को लेकर दोनों पार्टियों में एक दूसरे पे भ्रम आ गया है कि आम आदमी पार्टी को लगता है ये पहले एम जो पहले कांग्रेस के साथ था, कहीं दोबारा कांग्रेस ना ले जाए, तो इस कारण से मन में बड़ी छटपटाहट है दोनों के मन में। सतीश एम को लेकर जो भ्रम है वो धमाधम कराए दे रहा है इन दोनों के बीच में। इन्हें समझने की जरूरत है। भ्रम धमाधम करा दे रहा है। जो सतीश जी कहा, पंकज जी आपने कहा मोदी जी के लिए एक लाइन कह दूं जी, मैं बोलिए। हाँ पंकज जी,
बस एक लाइन कह देता हूं, आपने डूबने के लिए कहा, अरे साहब मोदी जी को डुबाने की कोशिश की थी, 6 महीना पहले गुजर गए। एक लाइन में कहता हूं, जो इंडी गठबंधन के लिए मोदी जी की तरफ से, दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, तू मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया, और मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। ओके सतीश जी, सतीश जी, मैं बस इतना ही कह चाहता हूं, जो एम की बात उन्होंने की है सुधांशु जी ने, बस इतना कि एम तो आपको नहीं मिलेगा, आप चाहते भी नहीं हैं, लेकिन एम अंततः आपके खिलाफ ही जाएगा। अगर कांग्रेस कमजोर बिल्कुल भी रहे, बिल्कुल कमजोर रहे, तो केजरीवाल को फायदा होगा। और कांग्रेस अगर मजबूत भी होती है तो आप भूल जाइए कि अगर जो बता रहे हैं मैट्रिज वाले 27-28, तो उसमें वो 10-11 जोड़ रहे कांग्रेस को, तो इन लोगों को मिलने जुलने में कितना टाइम लगेगा सुधांशु जी? हम तो ये कहते हैं कि आप पोलराइज करके अकेले केजरीवाल को जितवा दीजिए, पोलराइज करके जितवा दीजिए। मनोज जी, मनोज जी, सतीश जी भी आ रहा, सुधांशु जी आ रहा हूं। मनोज जी, देखिए 30 सेकंड। सबसे ज्यादा जो इन लोगों के बीच में डिस्कशन रहा कि मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट कहाँ बैठेंगे, तो मैं बता देता हूं कि इनके लिए काफ़ी AIM के जो सीटों पे खड़ा किया है, उसमें बता दें कि मुस्तफाबाद ऐसा एक सीट है जहां पे आम आदमी पार्टी के लिए AIM में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और ये सीट हो सकता है मुस्लिम वोटर दिक्कत दे रहा है कांग्रेस को भी, उनको भी, इनको भी, सबको भी दे रहा है। पता ही नहीं है जा कहां रहा है। नहीं, जा वही रहा ना कि ये कांग्रेस कह रही उसके पास आ रहा है। तीनों में यदि बिखराव होता है तो कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को है। बीजेपी को फायदा होता ऋतुराज जी, एंडिंग कमेंट्स। ऋतुराज जी, दिल्ली में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक है, और सब के सब अपना बेटा अरविंद केजरीवाल जी से प्यार करते हैं, और सब लोग एकजुट होकर के, क्योंकि दिल्ली के लोग पढ़े लिखे हैं, और ये लोग यकीन रखते हैं कि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। हर समस्या का समाधान शिक्षा है, और शिक्षा पे जो काम किया है आप सबके सामने है। दिल्ली की जनता केजरीवाल जी को चौथी बार ला रही है, और जो लोग 27 साल से सत्ता से बाहर है, ये गंदी राजनीति की वजह से है, और इसी गंदी राजनीति की वजह से अगले 27 साल भी नहीं आएंगे। अगले 27, सुधांशु जी बताओ, आप ना पिछले 27 थे और ना अगले 27 आ रहे हो। ऋतुराज जी ने लिख दिया है कोरे कागज पे, और आपने विधायक वाली स्टैम्प मार दी है। सिर्फ 2 लाइनें। हाँ, ऐश्वर्य जी, सिर्फ 2 लाइनें बोलूंगा। बताइए। थैंक यू। देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और इन दोनों दलों में जानते हैं क्या अंतर है? क्या? कोई पार्टी कहती है कि वो अपनी गिनती 13% से शुरू करती है, 13-14% से, आम आदमी पार्टी दिल्ली में। तो कोई यूपी में कहता है उसकी गिनती 20% से शुरू होती है, तो कोई पश्चिम बंगाल में कहता है उसकी गिनती 30% से शुरू होती है। हम 0 से शुरू करते हैं और सबको पीछे छोड़ते हुए आगे चले जाते हैं। ये और देखिए सतीश जी ने कितनी मजेदार बात कह दी। क्या कह दिया? कितना वक्त लगेगा इनको एक दूसरे के साथ मिलने में। पहले लोकसभा में साथ थे कांग्रेस और आप, अब लड़ रहे हैं, और फिर दोबारा साथ हो जाएंगे। सतीश जी फिर एक हो सकते हैं। तो इन दोनों के संबंध के ऊपर ऐश्वर्य जी एक लाइन कहना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे जानते क्या कह रहे हैं कि मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया। आजकल पिक्चर बहुत देखने लगे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।